अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में हमने बैक नेक तैयार करना है। तो मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि आप इस वीडियो को देख के बैक नेक खुद ही तैयार कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने छोटा सा यहाँ नीचे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, और ऊपर हम बैन लगा देंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम भी बना रहे होंगे उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को गौर से देखें, स्किप ना करें और मुकम्मल वीडियो को देख के आप आसान तरीके से वीडियो को बैक नेक को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से बैक नेक तैयार करना है। ठीक है, ये मेरे पास बुकरम है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इसकी लेंथ 9 इसकी लेंथ है और 4.5 जो है इसकी मैंने चौड़ाई ली है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे हमने। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3 पे लगा रही हूँ, ठीक है। आप 2.25 पे भी लगा सकते हैं अगर आप स्मार्ट हैं। यहाँ पे जो मैंने नेक तैयार करना है इस शर्ट पे वो हेल्दी है तो मैं उसका 3 ले रही हूँ, ठीक है। आप 2.25 अगर स्मार्ट है तो 3 भी ले सकती हैं, 2.25 भी ले सकते हैं। और अब इसकी जो डीप है, मतलब जो इसकी लेंथ है, वो मैंने 3.5 पे लेनी है। 3 के ऊपर भी निशान ज़्यादातर 3 के ऊपर ही लगाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ 3.5 लूँगी, ठीक है। अब यहाँ हमने एक बॉक्स बना लेना है, सीधी लाइन लगानी है सब यहाँ से, ऐसे देखें इस तरह से। अब इस लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जो हमने ऊपर निशान लगाया था। अब इसके अंदर हमने राउंड लेना है, ठीक है, हल्का सा। थोड़ा सा मैंने डीप राउंड लिया है, ठीक है। आप इसको तिरछा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने गले की जो लेंथ का निशान लगाना है वो 8 पे लगाना है। ये 8 पे मैंने लगा दिया है। अब इस जो नीचे का है इसका हमने हाफ़ लेना है, तो वो 2.25 हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो 4.5 है, तो उसका हाफ़ 2.25 होगा। अब यहाँ हमने चौड़ाई में 1.5 इंच का निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लेंगे और अब हाथ से हमने हल्का सा राउंड देते हुए निशान लगाते जाना है जहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था। और अब हम इससे नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारे गले का लास्ट था, ठीक है। और इस तरह से ये आपने शेप दे ली है। ये देखें, ऐसे ही आप भी इसको शेप दे के कटिंग करें। अब जो हमने निशान लगाए हैं इसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल उसी के ऊपर हमने कटिंग करना है, कम ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। और अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये नेक होगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमने बैन अटैच करना है। अंदर से हमने कटिंग कर ली है, अब बाहर की कटिंग करेंगे। बाहर की कटिंग करने के लिए आप इंचिस टेप से भी 1-1 इंच या हाफ़ इंच का निशान लगा सकते हैं। मैंने हाथ से लगाया है, देखिए इस तरह से। फासला बराबर में होना चाहिए। और अगर आप हाफ़ इंच लेते हैं या 1 इंच, लेकिन आप उसका फासला जो है वो बराबर में लेंगी, ठीक है। अब जो शेप हमने अंदर दी थी वही हमने बाहर की तरफ ड्रॉ की है और इसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेना है। सेम जो हमने लाइंस लगाई थी उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। आसान होता है जब हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना सेम वैसे ही कटिंग होती है जैसे हमारे गले की शेप है। ये देखें ऐसे ही। मुकम्मल कटिंग कर ली है हमने, ठीक है। अब इसको जो देखें ये बाहर की और अंदर की शेप, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लगता है जब ये हम इसको तैयार करेंगे शर्ट के ऊपर। और जब हम इसको वेयर करते हैं शर्ट को तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। हाँ जी, अब मैंने इसको प्रेस कर लिया है, ठीक है, कपड़े के ऊपर। और हाफ़ इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा साथ में रख के बाकी का कटिंग कर लिया था। अब इस कपड़े को हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है, देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है।
ऐसे ही मुकम्मल हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करेंगे। अब गले के हाफ के ऊपर हमने शर्ट के हाफ के ऊपर बराबर में हाफ को हम ऊपर जो लाइंस हैं इनको बराबर में रख के एक दूसरे के ऊपर और इस तरह से दरमियान में लाइन के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, अब गले की हाफ हम नीचे गले की नोक से ही ऊपर की तरफ स्टिचिंग लेके आएंगे। ठीक है, बुकरम के साथ साथ अब हाफ साइड पे हमने गले के सिलाई कर ली। अब दूसरी साइड से भी हम सेम वैसे ही सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस इसके साथ साथ हम करते जाएंगे। मुकम्मल स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, अब अंदर से हमने हाफ कपड़ा रख के हाफ इंच पे मुकम्मल कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए अंदर से भी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच पे कपड़ा छोड़ देंगे हम, या हाफ इंच से भी कम कर लें आप। इस तरह से मुकम्मल कटिंग करेंगे, कट्स लगा देंगे, इससे जो शेप है वो सेट हो जाती है। ये देखिए मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग करके इसको सेट कर दिया है प्रेस करके। ये देखें अंदर और बाहर से, ये देखिए बिल्कुल नीट है। ठीक है, इस तरह से अब हम बैक ऊपर रखेंगे और कंधे अटैच करेंगे। ये बैक है, अब इसके ऊपर मैं कंधे अटैच करूँगी। कंधों के ऊपर हम डबल सिलाई करते हैं ताकि सिलाई पक्की रहे। इस तरह से अब दूसरी साइड से भी मैं कंधे पे डबल सिलाई कर दूँगी। दूसरी सिलाई भी हमने कर ली है। अब मुकम्मल करके कंधे की सिलाई को अब नोक से नोक मिलाएंगे फ्रंट के गले की, और बैक को भी हम डबल और फ्रंट के गले को भी डबल कर देंगे। कंधे से हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, बिल्कुल नोक पे लेना है। और आगे हमने हाफ इंच का निशान लगा के इस तरह से डीप में कट करना है। हाफ इंच हम डीप लेंगे। ठीक है, बैक से तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब इंची स्टेप को मैं सीधा रखती हूँ। ठीक है, और ये नोक से नोक को पकड़ के शोल्डर से भी बराबर करेंगे और फिर बैक से भी इसको मुकम्मल डबल करेंगे और यहाँ से पैमाइश करेंगे। तो ये मेरे पास 7.5 है। ठीक है, 7.5 को जब हम डबल करेंगे तो ये 17 पे आ जाएगा। ठीक है, 17 इंचिस हमने ऊपर बैन लगानी है। अब दूसरे तरीके से भी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। अगर आपको उस तरह से नहीं करना तो नोक पे रखेंगे, इंचेस टेप को इस तरह घुमाते जाएंगे और दूसरी नोक तक हम लेके आएंगे। अब 1 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली है बुकरम से चौड़ाई में, और लंबाई इसकी 17 इंच ली है। मतलब 17.5 ले लेंगे हम, या 17 के करीब ही लेंगे बस। एक या दो जो है ना, हम इसको वो जो लाइंस होती हैं उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट हम बढ़ा के रखेंगे और इस तरह से गुलाई में ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी नोक बन जाएगी बैन की। और ये देखिए अब मैंने 4 इंच पे कपड़ा लिया है, हाफ इंच छोड़ के ऊपर बुकरम को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था लेंथ। बुकरम की 17 थी तो कपड़े की लंबाई मैंने 18 इंच पे ली थी। ठीक है, 18 या 18.5। तो अब इसको अब डबल कर लें बुकरम के साथ, हम इसको पकड़ेंगे और ये जो इधर का ज़्यादा का जो कपड़ा है उसको अंदर वो दूसरी तरफ पलट देंगे। अब ये जो नोक्स हैं यहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू करना है, और जहाँ तक हमने राउंड लिया था ठीक है वहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर देनी है। तकरीबन हम 1 इंच के करीब राउंड लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे और दूसरी नोक से भी हमने डबल सिलाई करके इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। इसी तरह से वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आसान रहेगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है, अब इस बुकरम को हम अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, और ये देखें ऐसे आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं और या हाथ की मदद से सेट कर लें।
अब ये जो कपड़ा है 1/2 इंच जो बुकरम के साथ था, इसको बुकरम के ऊपर पलटेंगे और सीधा सिलाई लगा लेंगे 1 पाँव की फासले पे। ठीक है, ये देखिए मैं कपड़े को इस तरह से अंदर फोल्ड करूँगी और 1 पाँव के फासले पे सिलाई लगा लूँगी। कपड़े को हम उसके ऊपर फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, और 1 पाँव के फासले पे सिलाई कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई हमने लगानी है। ठीक है, बराबर में 1 पाँव के कपड़े को अच्छी तरह से सेट करना है। ठीक है, बिल्कुल बुकरम के ऊपर ले आएंगे, लूज नहीं होना चाहिए कपड़े को। ठीक है, बैन में नीटनेस नहीं रहती। फिर सिलाई हमने 1 पाँव के फासले पे लगा ली है। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अब जब शर्ट को हम देखिए सीधी शर्ट थी और इसको गले को हमने ऐसे पलट दिया। ठीक है, उल्टी तरफ। और अब इसके ऊपर हमने बैन को रखना है। गले की नोक और बैन की नोक को हमने बिल्कुल बराबर करके यहाँ से पक्का कर लेंगे 1-2 दफ़ा। और फिर गले के ऊपर हम बिल्कुल लास्ट में सिलाई लगाएंगे और बैन के ऊपर हमने जो बुकरम है उसके बराबर में जो नीचे का कपड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर सिलाई लगानी। बुकरम को हमने एक साथ नहीं करना। ठीक है, बुकरम को हम अलग कर देंगे और जो नीचे का कपड़ा है ना उसके ऊपर हमने सिलाई करते जाना है। ठीक है, ऊपर का जो है उसके ऊपर हमारा बुकरम लगा हुआ है, जो नीचे का कपड़ा है वो इस ऐसे ही है। ठीक है ना, जो हमने पलटा था तो उसी के ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं। बुकरम को हम साथ में हटाते जाएंगे और जो बराबर में उसकी है वो सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, कपड़े को भी हमने लूज़ नहीं छोड़ना, बुकरम के बराबर में करते जाएंगे। अब यहाँ से भी हमने फ्रंट के गले की नोक और बैन की नोक को बराबर करके पक्का कर लेना है। ठीक है, ताकि यहाँ से ये ख़राब ना हो। अब हमने मुकम्मल लगा ली है ये सिलाई। अब यहाँ से ये जो सिलाई लगाई थी इसको हमने बुकरम के अंदर कर देना है। ठीक है, और ये देखिए फ्रंट साइड है तो ये बुकरम भी हमारा फ्रंट साइड पे ही है। ठीक है ना, तो फ्रंट साइड से ये हमारा बुकरम है। अब जो सिलाई लगाई थी वो कपड़ा और गला जो है वो हम उसको अंदर की तरफ कर देंगे और बुकरम को ऊपर सेट करते जाएंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखें, इसी तरह से हमने मुकम्मल सिलाई करनी है इसकी। बिल्कुल लास्ट में हमने इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, 1 पाँव का फासला नहीं रखना, बिल्कुल लास्ट में हम इसकी सिलाई लगाएंगे बुकरम के। ठीक है, सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, लूज़ बिल्कुल ना हो यहाँ से। ठीक है, कपड़ा जो है ना वो इस तरह से वो बुरा लगता है। ये देखें, ये नोक को सेट कर लें, कपड़ा बिल्कुल अंदर की तरफ, धागा वगैरह कुछ भी यहाँ से बाहर ना हो, बिल्कुल नीट हो। कोने जो हैं वो अपने जो नोक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर बनानी है, जैसे कटिंग थी वैसे ही शेप को रखना है। ठीक है, शेप ख़राब आपने नहीं करनी कि आपको बुकरम को अंदर दबा दें या कपड़े को लूज़ छोड़ दें। यहाँ पे बहुत एहतियात से चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मुकम्मल बैन लगा लिया है। मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बनने के बाद ये इस तरह से ये इसकी लुक है। ये देखें, अब मैं आपको इसको प्रेस करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है और बहुत ही जो है ना ये प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ पे आप नोक पे हुक भी लगा सकते हैं या फिर ये देखें, या नोक पे आप हुक लगा लें या फिर बटन और वो लूप्स लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही प्यारा लगता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।